अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है अमाइनो एसिड्स, जिसके अंदर देखेंगे कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के तरीके क्या होते हैं, उनको टेस्ट किस तरीक़ों से किया जाता है और उनको हम नाम किस तरह असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना लेक्चर देखते हैं और इसमें सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि अमाइनो एसिड्स किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर अमाइनो और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है RC≡COOH और साथ में अमाइन ग्रुप होता है और साथ में हाइड्रोजन अटैच हुआ होता है, ठीक है। R जो है वो कोई साइड चेन हो सकती है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। C≡OH जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और NH2 जो है वो अमाइनो ग्रुप है। आर जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट होता है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। और अमाइनो ग्रुप जो होता है वो किसी भी कार्बन के ऊपर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। किसी भी कार्बन के ऊपर पाया जाता है अदर देन द कार्बन एटम ऑन विच द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज़ प्रेजेंट, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो इनकी जो होती है, मतलब जिस भी कार्बन के ऊपर जो है वो अमाइनो ग्रुप पाया जाता है, आप उसको अल्फ़ा बीटा या गैमा के ज़रिए जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी जो हैं वो नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको आप अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये तमाम अमाइनो एसिड्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अमाइनो एसिड्स जो हैं जिनके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है, उनको हम एसिडिक अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। और इस तरह के अमाइनो एसिड्स जिनके अंदर 2 अमाइनो ग्रुप पाए जाते हैं उनको हम बेसिक अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूटामिक एसिड्स जो होता है और अस्पार्टिक एसिड्स जो हैं वो एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं क्योंकि इनके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है। और इस तरह लाइसिन जो है वो बेसिक अमाइनो एसिड्स है बिकॉज़ इसके अंदर 2 अमाइनो ग्रुप जो है वो पाए जाते हैं। तकरीबन 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एनिमल और प्लांट जो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, उनका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कुछ हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं वो इसेंशियल होते हैं और कुछ जो हैं वो नॉन इसेंशियल होते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं और नॉन एसेंशियल क्या होते हैं। तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो 10 जो है उनको बॉडी हमारी सिंथेसाइज कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह के अमाइनो एसिड्स जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है उनको हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। और बाकी जो 10 रह जाते हैं उनको हम नॉन एसेंशियल उनको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं क्योंकि उनको हमारी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकती, ठीक है। और हमें जो है उनकी इनटेक करना हमारे लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो इस तरह जो जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं और जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये वाले जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं ये हमारी डाइट के ज़रिए जो है वो हमारी बॉडी को सप्लाई किए जाते हैं ताकि हमारी प्रॉपर हेल्थ और ग्रोथ जो है वो होती रहे, ठीक है। और अगर इन अमाइनो एसिड्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे डिफरेंट तरह की डिजीज़ जो हैं वो कॉज होती हैं। अगर हम अमाइनो एसिड्स के नोमेनक्लेचर के हवाले से बात करते हैं तो अमाइनो एसिड्स को आईयूपैक सिस्टम के हवाले से भी नेम दिए जा सकते हैं, ठीक है। और इनको जो है वो कॉमन नेम भी दिए जा सकते हैं जिसको हम ट्रिवियल नेम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रिवियल नेम जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं उनके ओरिजिन को, ठीक है, जहाँ से जो है वो अमाइनो एसिड जो है वो ड्राइव किए जाते हैं तो उसके बेस के ऊपर जो है वो हम उनको ट्रिवियल नेम दे देते हैं। जिस तरह ग्लाइसिन है, ठीक है, तो इसको जो है वो इसके स्वीट टेस्ट की वजह से जो है वो नाम दिया जाता है ग्लाइसिन का, ठीक है। और ट्रायोसिन जो होता है ये चीज़ से हासिल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ग्रीक लैंग्वेज में ट्रायोस जो है वो चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। तो उससे जो है ट्रायोसिन का नाम जो है वो दिया गया, ठीक है। और अगर आप इसकी सिंप्लिसिटी के हवाले से बात करते हैं तो अमाइनो एसिड्स के इसकी की जो है वो एब्रीवेशंस के ज़रिए जो है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास जो है वो ग्लाइसिन है तो इसको आप GLY से जो है वो रिप्रेजेंट कर देंगे, ट्रायोसिन है तो TRY से कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंप्लिसिटी के लिए होता है।
नेक्स्ट यहाँ पे कुछ जो हैं वो नेम दिए गए हैं, ठीक है, और उनकी नेचर बताई गई है, और साथ में एब्रीवेशन दिए गए हैं, और साथ में स्ट्रक्चर फार्मूला दिया गया, ठीक है। जैसे ग्लाइसिन जो है वो न्यूट्रल होता है, इसका एब्रीवेशन GLY होता है, और नेक्स्ट उसका फार्मूला है। उसके बाद एलेनिन है, और ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, और ये एलेनिन ALA से रिप्रेजेंट किया जाता है एलेनिन को, और साथ में उसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। नेक्स्ट है वेलिन, वेलिन जो है न्यूट्रल होता है, VAL से इसको एब्रीवेशन है इसका, ठीक है, और नेक्स्ट इसका फार्मूला दिया गया है, ठीक है। उसके बाद प्रोलीन है, प्रोलीन न्यूट्रल होता है, PRO से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब इसका जो एब्रीवेशन होता है PRO होता है, ठीक है, और नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। इसके बाद अस्पार्टिक एसिड है, ठीक है, जिसकी नेचर जो है वो एसिडिक होती है, और ASP से इसका एब्रीवेट किया जाता है, ठीक है, और नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर फार्मूला दिया गया है। उसके बाद है ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है, इसकी नेचर जो है वो एसिडिक होती है, और इसका एब्रीवेशन ASP होता है। उसके बाद है ग्लूटामिक एसिड है, इसकी भी नेचर जो है वो एसिडिक है, ठीक है, और एब्रीवेशन जो है GLA है, ठीक है। और नेक्स्ट लाइसिन है, जो कि बेसिक नेचर का होता है, और इसकी एब्रीवेशन LYS है। और हिस्टीडीन जो है ये भी बेसिक नेचर का होता है, और इसकी जो एब्रीवेशन होती है वो HIS होती है, ठीक है। आगे इनके जो है सबके स्ट्रक्चर फार्मूलाज दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की, ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो डाइपोलर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जिनको हम ज्विटर आयन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ज्विटर आयन के अंदर नेगेटिव एंड होता है, और पॉजिटिव एंड जो है वो सेम मॉलिक्यूल के अंदर होता है, ठीक है। तो जब आप ज्विटर आयन की फॉर्मेशन के हवाले से बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन जो होता है ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से निकल के अमाइनो ग्रुप के पास चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह अमाइनो ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये जो डाइपोलर स्ट्रक्चर होता है इसको हम इंटरनल साल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं वो डाइपोलर आयनिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर जो होते हैं अमाइनो एसिड्स का, उसको जो है वो हम इस तरह लिख सकते हैं कि जैसे जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन जो है वो NH3 ग्रुप के NH2 ग्रुप के पास जो है वो शिफ्ट हो गए, और वहाँ से हमारे पास ज्विटर आयन स्ट्रक्चर जो बन गया। इसमें अमाइनो ग्रुप जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और C डबल बॉन्ड O जो है OH जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप था उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। तो जो हमारे पास डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर होता है उसकी बेस के ऊपर हम एसिडिक या बेसिक जो रिएक्शन होते हैं अमाइनो एसिड का उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह जब आप कोई एसिड जो है उसको ऐड करते हैं अमाइनो एसिड के अंदर, ठीक है, तो उससे जो कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन को फ्रॉम एन एसिड, ठीक है, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम एन एसिड, ठीक है। और इससे आपके पास जो है वो बेसिक करेक्टर जो है वो होता है अमाइनो एसिड्स का ड्यू टू द कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है जी। और इस वजह से जो है वो जो हम कहते हैं कि जो एसिडिक करेक्टर है वो सॉरी बेसिक करेक्टर है वो कार्बोक्सिलेट आयन की वजह से है। नेक्स्ट अगर हम कोई अल्कली जो है उसको ऐड करते हैं अमाइनो ग्रुप में, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो NH3 ग्रुप होता है वो रिलीज़ करता है प्रोटॉन को, ठीक है, और एसिडिक करेक्टर जो है वो इस ग्रुप की वजह से होता है, जैसे कि ये नीचे दिखाया गया है। अगर हम सिंथेसिस के हवाले से बात करते हैं तो इसको जो है अमाइनो एसिड्स को हम अल्फ़ा ब्रोमो एसिड से का रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ, तो हम वहाँ से जो है वो इसको जो है इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है वो हम रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, और फिर जो है इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा के और वहाँ से जो है वो हम अमाइनो एसिड जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिक्टर सिंथेसिस। स्ट्रिक्टर सिंथेसिस में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन साइनाइड को जो है वो ऐड करते हैं एल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है, तो इससे अल्फा अमाइनो एसिड्स जो है ना वो ऑब्टेन होता है। तो इसमें क्या होता है एल्डिहाइड को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जो है वो ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है, तो इससे आपके पास जो है वो जो है वो प्रोडक्ट इसका बन जाता है, ठीक है, जिसके अंदर साइनाइड ग्रुप जो है वो होता है, ठीक है। और फिर वो जो अल्फ़ा अमाइनो नाइट्राइल जो है जो बना हुआ है हमारे पास पिछले स्टेप में उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, जिससे हमारे पास जो है वो अल्फ़ा अमाइनो एसिड बन जाता है। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया, तो CN जो है इसकी हाइड्रोलिसिस होके तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाता है।
नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आइदर के उनका अमाइनो ग्रुप रिएक्ट कर रहा है या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। जिस तरह अगर हम स्टेरिफिकेशन के हवाले से बात करते हैं तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनका वो अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, ठीक है, जब वो उनको ट्रीट करवाया जाता है अल्कोहल्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटालिटिक अमाउंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो आप अमाइनो एसिड को जो है वो रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो उससे आपके पास जो है वो अमाइनो एसिड्स बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो नाइट्रस इसमें क्या होता है कि आप अमाइनो एसिड को रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है। उससे आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और साथ में नाइट्रोजन गैस बनती है। नेक्स्ट अगर हम अमाइनो एसिड के टेस्ट के हवाले से बात करते हैं तो इसमें हमारे पास निन हाइड्रन टेस्ट आता है, ठीक है। निन हाइड्रन टेस्ट क्या होता है कि निन हाइड्रन जो होते हैं ना वो रिएक्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स के साथ, ठीक है। और इसका जो कलर रिजल्टिंग कलर होता है वो एक बहुत ज़्यादा जो है ना इंटेंस कलर होता है, ब्लूइश वायलेट होता है, ठीक है। तो ये जो निन हाइड्रन टेस्ट होता है ये एक्चुअल में पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर किया जाता है, जिसमें हम जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। और वो जो अमाइनो एसिड होते हैं वो पेपर के ऊपर हमें नज़र नहीं आ रहे होते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम निन हाइड्रन का सोल्यूशन लेते हैं, उसको पेपर के ऊपर जो है वो स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। तो उससे जो है वो डिफरेंट तरह के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमें विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी बेस के ऊपर जो है वो हम फिर उनका टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं निन हाइड्रन टेस्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स क्या होते हैं, ठीक है। पेप्टाइड्स जो होते हैं वो इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा सेम या फिर डिफरेंट अल्फा अमाइनो एसिड्स की कंडेंसेशन से जो है वो बन रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स के दरमियान में जो कंडेंसेशन होती है, ठीक है, और इससे वाटर की एलिमिनेशन होती है, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है एक अमाइनो एसिड का और जो अमाइनो ग्रुप होता है दूसरे अमाइनो एसिड का, ठीक है, वो दोनों कंडेंस होते हैं और इससे आपके पास वाटर की एलिमिनेशन होती है, ठीक है। और जो रिजल्टिंग सी डबल बॉन्ड ONH लिंकेज बनता है इसको हम पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। तो इस तरह का कंपाउंड जो कि जो है वो पेप्टाइड ग्रुप के दो पेप्टाइड्स के मिलने से बनता है उसको जो है वो हम डाईपेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। तो एक डाईपेप्टाइड के अंदर सिर्फ एक पेप्टाइड लिंकेज होता है। इसके अंदर जो ट्राई पेप्टाइड होते हैं उनके अंदर जो है वो 3 पेप्टाइड ग्रुप जो हैं वो पाए जाते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, 100 to 1000, ठीक है, जो वो ज्वाइन होते हैं तो इससे हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। और जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होते हैं वो पॉलीअमाइड बन जाता है जिसको जो है वो हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। तो जिस तरह ये दिखाया गया है, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह का एक पॉलीमर बन जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड पर मॉलिक्यूल कितने हैं, ठीक है। तो उसी की बेस पे हम जो है वो असाइन करते हैं कि हमारे पास पेप्टाइड जो है वो डाईपेप्टाइड है, ट्राईपेप्टाइड है या फिर कोई पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो तब तक बनता रहता है जब तक जो है वो कई हज़ार अमाइनो एसिड्स जो हैं वो नहीं मिलते जाते, ठीक है। तो जब हमारे पास कई हज़ार अमाइनो एसिड्स जो हैं पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए आपस में अटैच हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं या फिर प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बाय कन्वेंशन बात करें तो पेप्टाइड इस तरह के पेप्टाइड जिनके अंदर मोलिकुलर मास जो है वो 10,000 तक होता है, ठीक है, इनको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो इस तरह के पेप्टाइड होते हैं जिनका मोलिकुलर मास जो होता है वो 10,000 से ज़्यादा होता है उनको हम प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के पॉलीपेप्टाइड जिनका मोलिकुलर मास जो होता है वो 10,000 तक होता है उसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, ठीक है। और इस तरह के पेप्टाइड जिनका मोलिकुलर मास जो होता है वो 10,000 से ज़्यादा होता है तो उसको हम प्रोटीन बोलेंगे। तो ये पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन के दरमियान में डिफरेंस है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।